किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोग अक्सर कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वाकई में अगर लोग तुम्हारे साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हे गाइस, आई एम लोपा। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक सुधार की जिनकी यंग एज में डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद में परिवार में उनके वाइफ थी और एक बेटा था। छोटे बच्चे को एक दिन माँ ने बुलाया और कहा कि बेटा, अब हमारे पास में जो कुछ सेविंग्स थी, जो कुछ पैसा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा काफ़ी कई सालों तक ये चलाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब मेरे पास में जो कुछ सामान रखा हुआ है, गहने रखे हुए हैं, उनको ले जा कर के मार्केट में बेच दो। माँ ने एक ज्वेलरी की पोटली ला करके उस बच्चे के हाथ में रख दी और उससे कहा कि जाओ बाजार में जा कर के इससे सही दाम में बेच करके आओ। उस लड़के ने पूछा कि माँ कौन सी दुकान पर जाऊँ, आप ही बताइए। तो माँ ने कहा कि इस शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास जाओ और उन्हें कहना कि अंकल जी, पापा जी इस दुनिया में नहीं है। सारी बातें उन्हें समझाना और उन्हें कहना कि माँ ने गहनों की पोटली दी है, ज्वेलरी की पोटली दी है, इसको आप सही दाम में खरीद लीजिए और जो पैसा बनता है हमें दे दीजिए। बच्चा गया और जा कर के उन अंकल जी के दुकान पर सारी बातें उन्हें समझाई, सारा रिश्ता समझाया और फिर उनको कहा कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बीमारी के चलते उनकी देहांत हो गई है। माँ ने कहा है कि उनकी एक गहनों की पोटली है जो आप सही दाम में खरीद लेंगे, आप हमारे रिश्तेदार हैं। छोटा बच्चा था, समझाने लगा। उन अंकल जी ने उन गहनों की पोटली ली और उसके बाद में उन ज्वेलरी को ले करके अंदर दुकान में गए और वापस बाहर आए और वो सारी ज्वेलरी जो थी, जो पोटली जो थी, उस बच्चे के हाथ में रख दी और उसे कहा कि बेटा एक काम करना, ये जो गहनों की पोटली है वापस ले जाना और ले जा करके अपनी माँ को दे देना। लड़के को लगा कि शायद मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो, मम्मी को जा कर के कहना कि मार्केट अभी मंदा चल रहा है, अभी सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे संभाल करके रखें। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, जब सही दाम मिलने लगेंगे, तब इसे हमें बेचेंगे ताकि तुम्हारे फ़ायदा हो सके। और रही बात खर्चे की, तुम्हारे पढ़ाई की, तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी बैठे हुए हैं। तुम बस मेरा हाथ बटाने के लिए शाम में स्कूल से जब पढ़ाई करके आओ, शाम में 1-2 घंटे जब भी फ्री रहो तो आकर के यहाँ पर काम सीखने लगना। तुम्हारे भी काम आ जाएंगे और मेरा भी साथ बटाने के लिए कोई आ जाएगा। तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड़का मन ही मन खुश हुआ, घर गया और जा कर के बोला कि माँ जी वो तो बड़े अच्छे अंकल जी हैं। सारी ज्वेलरी वापस लौटा दिया और कहे कि इसे वापस घर पर रखो, इसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जब मार्केट ठीक होगा तब इसे बेच देंगे, तब तक के लिए इसे अपने घर पर संभाल करके रखो। और उन्होंने ये भी कहा है कि पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा वो देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे उनके दुकान पर जा कर के 1-2 घंटे शाम में थोड़ा सा काम सीखना है और काम करना है। माँ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले को धन्यवाद। भाई क्या बात है, ऐसे रिश्तेदार हमारे हैं। साल बीतने चले गए और लड़का यही रूटीन फॉलो करता गया। स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम में जाता, 1-2 घंटा जा करके काम सीखता। धीरे धीरे उसे काम की समझ होने लगी थी। कुछ साल बीतने के बाद उन अंकल जी ने उस लड़के से कहा कि बेटा एक काम करना, कल जब शाम में तुम दुकान पर आओ तो अपने साथ में उन गहनों की पोटली को ले करके आना। अब मार्केट थोड़ा ठीक हो गया, अब उसे सही दाम मिलेंगे। लड़के ने जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ मार्केट ठीक हो गया है, अब ये सही वक्त है, हमें वो गहनों की पोटली बेच देनी चाहिए।
माँ ने सारी ज्वेलरी ला करके फिर से अपने बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा ने ज्वेलरी की जो पोटली थी उसे अपने कमरे में लेकर के गया और उसको लगा कि एक बार इसे देख लेता हूँ क्या क्या है इसमें। समझ तो गया ही था उसको, अब गहनों की परख हो गई थी। तो उसने पोटली खोली और हैरान हो गया, एकदम शॉक्ड था। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि वो सारे गहने नकली थी। वो जो सारी की सारी ज्वेलरी थी वो नकली थी, वो फेक था। इस लड़के को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिन अंकल जी ने सालों से मदद की है उनकी दुकान पर कल किस मुख से जाऊं। अगली शाम में हिम्मत करके पहुंच गया तो अंकल जी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम उन गहनों की पोटली को लेकर के नहीं आए? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न था। जब मैं छोटा बच्चा था आपके दुकान पर आया था तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको तो तब भी पता होगा कि ये गहने नकली हैं। तब आपने कुछ नहीं बोला। मुझे कल से मालूम चला और ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या कहूँ, किस मुंह से आपको शुक्रिया करूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन अंकल जी ने कहा बेटा थोड़ी थोड़ी बातें तो तुम भी समझ गए होगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने उस दिन तुम्हें बता दिया होता कि ये गहने नकली हैं तो शायद तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि अंकल जी जब संकट आया हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, नकली बोल करके हमसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन बेटा आज जब तुम्हें ज्ञान हो गया है, सही परख कर सकते हो, तब तुझे खुद मालूम चल गया होगा कि वो जो ज्वेलरी है वो नकली है। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। उन अंकल जी ने इतने सालों उस बच्चे की मदद की, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी ज्वेलरी को नकली नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लड़का सही से जब उसकी समझ बन जाए तो खुद देख ले कि वो असली है या नकली। हमारे साथ क्या होता है ना, हम रिश्तों में कई बार पूरी बात को समझते ही नहीं हैं। बात हमें पता होती नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया और हम सामने वाले से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा आपके और आपके अपनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस न आ पाए। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी से कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी से मदद कर सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी हो, जितनी भी हो, तो करके दिखाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और रिटर्न में आपके पास में काफ़ी कुछ अच्छा आएगा। रिटर्न की चिंता मत करना, उसके बारे में ख्याल ऊपर वाला रखता है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोग अक्सर कहते हैं साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वाकई में अगर लोग तुम्हारे साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।